नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम भी सीएम के साथ गए। रायपुर हेलीपैड से रवाना होते समय मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने कहा है कि करार समाज का शपथ ग्रहण समारोह है और उसी में जा रहा हूं। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सवाल पर सीएम बघेल ने कहा है कि लोगों के यह बताने के लिए बीजेपी में लोग आ रहे हैं, जैसे अनुज शर्मा है, वो पहले से ही बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, वो किसी दल से बीजेपी में नहीं आए हैं। जब बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। भाई चुनाव नजदीक है तो आएंगे ही हैं, केजरीवाल भी आने वाले हैं और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो 4 महीने भी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुआ छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। ये 4.5 सालों में जो हमने काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये केवल आईवास है लोगों को ये बताने के लिए कि देखो भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, ये बताने के लिए वो इस प्रकार से। अब जैसे अनुज शर्मा है, कौन नहीं जानता, पिछले कितने चुनाव में अनुज शर्मा भारतीय जनता पार्टी प्रचार किया है ना। उसकी दोस्ती किसके साथ थी ये सभी जानते हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था, तो उन्हीं का। और कुछ समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। तो समाज जो आदमी किसी दल में नहीं है वो शामिल हुआ है, तो दल छोड़ के तो नहीं आया है। तो सदस्यता मतलब 10 लाख सदस्यता बाद भी छूट गया था लगता है। और कोई सवाल? वो सामाजिक कार्यक्रम है और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह भी है कलार समाज का, और उसी में जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी उत्सव मना रही है, सदस्यता बना रही है, सदस्य बना रही है, ग्रहण करवा रही है। क्या सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हम लोग अलग अलग समाज के प्रमुखों को शामिल कर रहे हैं, तो इसमें क्या दबावपूर्ण तरीके से हो रहा है या बीजेपी बता हम लोग नहीं पूछ रहे हैं। बीजेपी तय क्यों नहीं कर पा रही है उनका दूसरा कौन? उसको तो ये सवाल तो उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल पीछे धकेल के रख दिया गया और ना सामने कौन आएगा वो 2 बार बदल चुके। तो पहले विष्णुदेव सहायक बदल दिए, फिर अरुण साहू जी आ गए, धर्मलाल कौशिक जी थे उसको बदल दिए, नारायण चंदेल जी आ गए। तो अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है इनका। ठीक है, थैंक यू सर। सर जेपी नड्डा का बयान आया है, कहते हैं कि जब देश की लीडरशिप को लोग विश्वास करने लगते हैं तो राहुल गांधी जी को तकलीफ होती है और वो हेट फैला है। ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं कि संबंध है इन दोनों से पार्टी? देखिए, चुनाव आते आते प्रभारी और मत बदल जाए, मुझे इस बात की चिंता है, क्योंकि दुर्गावती जी बदल गई, जामवाल जी आए उसको सेकंड लाइन कर दिए, फिर क्या जीवी नितिन नवीन जी आए, वो भी अब हाशिए पे है। अब हमारे सीनियर लीडर आए हैं माथुर साहब, तो उसकी भी स्थिति वैसी न हो जाए, क्योंकि वो बहुत प्रयास करने के बाद इन लोगों को एक मंच में ला नहीं पा रहे हैं। वो अकेले हेलीकॉप्टर में घुमाए पूरा बस्तर, जब तक स्थानीय नेता नहीं होंगे उसको घूमने से क्या होगा। रमन सिंह भी कमांडो घेरे से बाहर नहीं आ, रमन सिंह कमांडो घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे, दूरी करने को क्या करता हूँ ऐसे भी आप कर रहे हैं। भाई वो कार्यकर्ता से दूर हो गए, पब्लिक से दूर हो गए, लेकिन कमांडो घेरा और बढ़ते गया है। भूतपूर्व होने के बावजूद भी वर्तमान मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा है उनकी। सर आप लोग भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, अरे यहाँ से ऊपर मतलब दिल्ली होता है। चर्चा चल रही थी दिल्ली की। ये वाला जो सिस्टम था भैया ठीक था, कैमरा भी ठीक रहता था, उधर भी और इधर दोनों जगह स्पेस मिलता था, उधर बाहर हो जाते थे। मोहन भैया चुप है। बुद्धिजीवी सम्मेलन करने की तैयारी जिसकी शुरुआत पूर्व से होगी, जिसमें वो माथुर और उनके दूसरे संघ के नेता
लोग जो योजनाएं उसके बारे में कुमार विश्वास जी उज्जैन में कुछ बोले थे। सर, कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो पिछले चुनाव के पे आने वाले हैं 22 जून को अमित शाह भी आ रहे हैं और इसी महीने मोदी जी भी आ रहे हैं जेपी नड्डा, मोदी जी भी अगले महीने आ सकते हैं। यहाँ आप लगातार हर सम्मेलनों में हैं, प्रभारी हैं और वहाँ पे सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बुला रहे हैं। चुनाव नजदीक है, केंद्रीय नेतृत्व भी आ रहा है, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सहारे ही चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के सहारे में कर्नाटक में चुनाव लड़ते देख लीजिए, बस यही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पश्चिम बंगाल के, उनका आरोप है जो बालासोर की घटना हुई है जिसमें ट्रेन का जो हादसा हुआ उसके पीछे टीएमसी जिम्मेदार है। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं तो टीएमसी उसके जवाब देने के लिए वो सक्षम है। और जहां तक से बालासोर दुर्घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यजनक है। जो रेल मंत्री ये कहे कि 1 किलोमीटर पहले से जानकारी हो जाएगी यदि कोई दूसरे तरफ से ट्रेन आ रही है, कवच तो कवच तो छिन्न भिन्न हो गया और इसमें 300 लोगों की जानें चली गई, 900 से अधिक लोग घायल हुए। और अभी तक के वो कवच अभी सीबीआई जांच कर रही है, तो कवच के बारे में भी जांच करेंगे क्या? उस जांच के बिंदु में ये भी शामिल है कि नहीं है? और इसमें जो अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा केवल ऑर्नामेंटल सुधार करने का काम किया, मतलब प्लेटफॉर्म चमका दो और वंदे भारत ट्रेन चला दो, लेकिन जरूरत की जो चीजें हैं वो तो बंद पड़ी। छत्तीसगढ़ में 24 ट्रेनें बंद हो गई और केवल कोयले वाली ट्रेन है, गुड ट्रांसपोर्ट है, वही भरे लोग चलाते रहे हैं। इससे आम जनता तो तकलीफ में आई, क्योंकि वंदे भारत का किराया इतना है कि आम जनता उसके जेब के क्षमता के बाहर है। घोटालों की बारात भारतीय जनता पार्टी आज निकालने वाली है। 15 साल वाली बहुत लंबी लिस्ट है, देखो छूट जाए हम लोग दे देंगे। सर, आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं और केंद्र सरकार जो डिजिटल जनगणना शुरू करने वाली है, मतलब कुल मिला के एक ही जनगणना नहीं होगी, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, योजनाएं बनेगी कैसे? भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा? अपर क्लास में भी देखिए बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कमजोर हो गया। एससी में, एसटी में देखेंगे, ओबीसी में देखेंगे, बहुत सारी जातियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित हैं। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? और जब आपके पास जो जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे? क्योंकि जैसे अब आवास के बाद खूब हल्ला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, हम लोगों ने कहा हम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करा देते हैं, और हमने कराया, हमारे पास अब रिपोर्ट मतलब सारे डाटा आ गए हैं, अब उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं। तो वो कितने आवासहीन हैं, किसके पास एक कमरा है, किसी एक कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, किसी के पास कच्ची है, किसी के पास पक्की है, कौन गैस सिलेंडर उपयोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, शौचालय का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा, ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो वो जब डाटा हमारे सामने कैबिनेट के सामने रखा जाएगा विभाग के द्वारा, तो उसमें फिर योजनाएं बनेगी। तो जब हम 1 महीने के भीतर में पूरे छत्तीसगढ़ में कर लिए हैं, तो देश में क्यों नहीं किया जा सकता? तो उसको डिजिटल करने की क्या जरूरत है? डिजिटल में क्या पता चलेगा? जब तक कि आप घर में तो सारे लोग लिख देंगे हम आवासहीन हैं, तो क्या मान लेंगे? तो जब तक के सरकारी कर्मचारी घर में जाके खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उनके घर के मुखिया से लेके जानकारी नहीं भरेंगे,
तो वो जो डाटा आएगा वो विश्वसनीय नहीं होगा। जिस तरह से अमेरिका में वो नहीं, नड्डा जी का कल का बयान है। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का देके पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं वो अपने प्रदेश में हरा दिए अपनी पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहां तक राहुल जी की बात है तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं, और जहां जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ है क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे, तब तक इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता।